लोगों ने, हमारे एमसीडी के कर्मचारियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उन्होंने अपनी जान दी है कोरोना के काल के दौरान। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा भेदभाव एमसीडी कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, जो कि हमारे फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर्स हैं। सर, केजरीवाल सरकार की बात करें, केजरीवाल जी ने जब आना था अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब मैं आऊँगा तो अस्थायी कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, लेकिन फिर उसी दूसरी तरफ वो कहते हैं कि निगम मेरे हाथ में नहीं है। तो क्या लगता है वाल्मीकि समाज को गुमराह किया गया था? नहीं, वाल्मीकि समाज को गुमराह, जो हमारी एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, अन्य सरकारें बैठी है, चाहे वो कोई भी दोषी हो, इसके अंदर वह गुनाहगार है और इन लोगों का गुनाहगार है। आज 10-10, 12-12, 14-14 हज़ार रुपए के अंदर है, लेकिन जब केजरीवाल जी नहीं कर सकते थे तो अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा उन्होंने? मैंने एमसीडी सफाई कर्मचारियों के बारे में केजरीवाल जी ने हमेशा ये कहा, एमसीडी सफाई कर्मचारियों के वाल्मीकि समाज की झाड़ू लेके इनको क्यों गुमराह किया? केजरीवाल जी ने हमेशा हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जो वॉरियर्स हैं, उनके साथ खड़े रहे। कोरोना के दौरान भी उन्होंने जो हमारे योद्धा हताहत हुए, जो इसका कोरोना काल के अंदर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी सेवा देते हुए, उनके लिए जो धनराशि थी वो मुहैया कराई गई थी, वो दी। लेकिन इनको कहीं ना कहीं पक्का करने के लिए कहीं ना कहीं जो उन्होंने राशि के लिए बोला था, किसी को भी 1 करोड़ रुपया नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा है तो ये निंदनीय है और इसके ऊपर उन्हें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे परिवार के लोग हैं और इनके साथ अगर ऐसा भेदभाव है तो वो निंदनीय है। एमसीडी सरकार का कहना है कि केजरीवाल सरकार से 13,000 रुपये करोड़ दे रहे हैं, 13,000 करोड़ देने हैं उनको एमसीडी सरकार को, लेकिन केजरीवाल सरकार वो अभी तक फंड रिलीज नहीं कर रही है। देखिए, केजरीवाल सरकार ने समय समय पर एमसीडी को फंड दिया और टाइम पर हर बार पैसा देते रहे, लेकिन ये जानबूझ करके बीजेपी के लोग, अन्य सरकारों के लोग इनके काम में रोड़ा अटका रहे हैं। क्यों नहीं एक ऐसी स्मूथ पॉलिसी बनाते कि सीधा पैसा आए और उसके अंदर इनका पैसा जाए। तो बीजेपी चलाने की तो बात ही मत करो। इस टाइम बिल्कुल भूखे बच्चे हैं, परेशान हैं, राशन लेने जाते हैं, राशन 1 महीने देगा कोई उधार, उसके बाद कोई उधार नहीं देता। राशन वाला कहता है तुम लोग झूठ बोलते हो और पैसा लाओ तो राशन मिलेगा, उधार नहीं देंगे। तो अब बताओ, आप उधार राशन वाला राशन नहीं दे रहा तो बच्चे हमारे भूखे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब मोदी के तो बच्चे हैं नहीं, तो मोदी क्या जाने किसी की भूख। अब मोदी के बच्चे होते तो पता होता। अब ये मोदी की चाल है या क्या है? हमें मारना चाहता है, हमारे पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता है। हम मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल जी के बच्चे हैं, लेकिन वो बनिए वाली चाल दिखा रहा है अपनी, क्योंकि वो बढ़िया डंडी मारते ही उसका दिल नहीं भर रहा। अब डंडी मारने की तो छोड़ो, डंडी क्या मारेगा, वो तो हमें ही मार देगा। हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, बीमारी पकड़ लेगी तो वैसे ही मर जाएंगे, पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। मैम, जिस पूरे दिन, मतलब सुबह हम बात करें तो जिस वक्त पूरा देश सो रहा होता है, दिल्ली सो रही होती है, उस वक्त वाल्मीकि समाज सुबह उठ के सफाई करने के लिए निकलता है और हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है। उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार। हम अपने बच्चों को 6 बजे सोते हुए छोड़ के आते हैं और इतनी बीमारी में, इतने कोरोना काल में हमने सफाई की है, हर गंद को उठाया हमने। कुत्ते मर जाते हैं उसको उठाते हैं हम, कीड़े पड़ जाते हैं उसको उठाते हैं। हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और उस गंद को बराबर उठाते आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को और शर्म आनी चाहिए मोदी को कि हमारे जैसे एक योद्धा होता है, बॉर्डर पे लड़ता है, एक योद्धा हम हैं जो कि हम बीमारी से लड़ रहे हैं। हर कारण हम बीमार हो। जो बिल्कुल भी सफाई कर्मचारियों की कोई नहीं सुन रही है। 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। जब कोरोना था तो इन लोगों ने हमें खूब काम पर लगाया है, हमने खूब राष्ट्र की सेवा की है, खूब हमने देश की सेवा की है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए। और अब इन्होंने हमारा ये हाल कर दिया कि हम 4 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं, हमारे घरों में भुखमरी है, हमारे बच्चे भुखमरी की कगार पे हैं। 4 महीने से कच्चों वाले भी रुकी है, पक्कों वाले भी रुकी है। स्थायी और अस्थायी दोनों की, सभी की सैलरी इन लोगों ने रोक दी है। मैम, एक तरफ तो सरकार कोरोना वॉरियर्स कहते हैं सफाई कर्मचारियों को, और दूसरी तरफ उनके साथ इस तरह का व्यवहार, क्या कहेंगे? ये दुर्व्यवहार है ये हमारे साथ, क्योंकि हम निचले पायदान पर, ये लोग हमें ऐसा समझते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। ये हमारे साथ हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं। 24-24, 25-25 साल से हमारे लोग कच्चे हैं, लेकिन हम उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते थे, लड़ते थे। लेकिन अब इन्होंने ऐसी सियासत अपना ली है कि हमारी सैलरी ही नहीं दे रहे। जब हम खाएंगे ही नहीं तो हम लड़ेंगे कैसे अपनी लड़ाई?
मैम करोलबाग जोन की अगर हम बात करें, करोलबाग जोन के एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल करके अपनी झाड़ू उल्टी करके, तो आप अगले कदम क्या रहेंगे? उनका कहना है कि उनकी जब तक सैलरी नहीं मिलेगी वो तब तक काम बंद रखेंगे, आप लोग क्या करेंगे? उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एमसीडी सफाई मजदूर यूनियन की तरफ